चलिए जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो को एक्सप्लोर करते हैं। यह प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पाथ को कंट्रोल करता है, जिससे कोड डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बनता है। यहां इफ एल्स स्टेटमेंट के वेरिएशंस हैं। सबसे पहले एक सिंपल इफ स्टेटमेंट कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन ट्रू है। फिर एक इफ एल्स स्टेटमेंट कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन ट्रू है और दूसरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन फॉल्स है। यहां फ्लो डायग्राम में कंडीशन चेक होती दिख रही है। अगर ये ट्रू है तो एक तरफ जाता है और अगर फॉल्स है तो दूसरी तरफ जाता है। अब एल्स इफ चेन्स देखते हैं। ये तब यूज होते हैं जब आपके पास सीक्वेंस में चेक करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस हो। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, अगर स्कोर 90 के बराबर या उससे ज्यादा है तो ग्रेड है। अगर नहीं तो यह चेक करता है कि स्कोर 80 के बराबर या उससे ज्यादा है। अगर है तो ग्रेड बी है और आगे भी ऐसे ही। कंडीशन टॉप से बॉटम तक इवैल्यूएट होती है। पहली मैचिंग कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और बाकी स्किप हो जाती है। एल्स स्टेटमेंट रिमेनिंग केसेस के लिए एक कैच ऑल की तरह काम करता है। कंडीशंस को मोस्ट स्पेसिफिक से मोस्ट जनरल ऑर्डर में रखना अच्छा है। नेस्टेड कंडीशंस वो होते हैं जब आप एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे के अंदर रखते हैं। यहां यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले यह चेक करता है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। अगर वो लॉग्ड इन है तो यह चेक करता है कि वो एडमिन है या नहीं। अगर वो एडमिन है तो यह चेक करता है कि उनके पास रिक्वायर्ड परमिशंस है या नहीं। हालांकि नेस्टिंग पॉसिबल है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड का यूज करके नेस्टेड कंडीशंस को फ्लैटन करना ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही अर्ली रिटर्न पैटर्न यूज करना भी कोड को क्लीनर रखने में हेल्प कर सकता है। चलिए स्विच और इफ स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल एग्जैक्ट मैचेस चेक करने के लिए बहुत अच्छा है। यह बहुत सारी कंडीशंस के लिए क्लीनर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यह सिर्फ इक्वल कंपैरिजंस करता है और ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने का ध्यान रखना होता है। इफ स्टेटमेंट कंडीशन टाइप्स के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यह रेंज कंपैरिजंस के लिए बेहतर है, लेकिन बहुत सारे केसेस के साथ वर्बोस और कम रीडेबल हो सकता है। चलिए कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, जिसे क्वेश्चन मार्क और कोलन से डिनोट किया जाता है, सिंपल इफ एल स्टेटमेंट्स के लिए शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जो डबल एम्परसैंड है, कंडीशनल रेंडरिंग के लिए यूज होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर, जो डबल पाइप है, डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए यूज होता है। और नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, जिसे डबल क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया जाता है, नल या अनडिफाइंड वैल्यूज के लिए यूज होता है। कंडीशनल्स यूज करते समय यहां कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। नेस्टिंग कम करने और रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अर्ली रिटर्न्स यूज करें। पॉजिटिव कंडीशंस यूज करना भी बेहतर है जब पॉसिबल हो। डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए क्लीन डिफॉल्ट्स के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करें। साथ ही डीप नेस्टिंग से बचें। जब पॉसिबल हो, नेस्टेड कंडीशंस को फ्लैटन करें ताकि आपका कोड क्लीन और रीडेबल रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।